ज्ञान बैठा हुआ चौधरी। हाँ बीच है ना बैठ से उसने कहा उस लड़की ने जो बैठ गया ना एक सफेद दाढ़ी वाली लड़की वो तेरे को बड़ा टाइम लगा तेरे और में जाके रखा जैसे आग लगी। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि ऐसा होता है यदि कोई देवी, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं यदि गायत्री मंत्र या कोई मंत्र जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों का आप जाप करते रहें तो ये जो भूत प्रेत पिशाच ये जो दूषित तत्व हैं इनका असर नहीं पड़ता। तो ये माया भी तो दूषित तत्व ही है, अविद्या ही है, क्या है। जैसे जूता उलट कर पहने बैठ जाए तो उस पर बाजीगरी का असर नहीं पड़ता। तो तुम्हारे पास चमड़े का जूता ही नहीं होता, कहां से ये मैं बता रहा था कि परमात्मा का ये महाकाव्य जो सृष्टि है इसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए इसके विभिन्न रसों का अनुभव करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, उसको समझिए कि विभिन्न रस है। अब कौन सा रस है ये अनुभव करना चाहिए। कौन सा रस है भाई? कभी श्रृंगार, हमेशा श्रृंगार रस में रहे तभी तो आनंद नहीं आता। हमेशा तो कोई रस रहता ही नहीं, वो तो सृष्टि का नियम ऐसा है। उसने ऐसा बनाया कि कभी कोई रस नहीं रहता, नित्य कोई रस नहीं है। एक ही रस नित्य है, वो शांत रस है। लेकिन शांत रस नित्य रहता है, ये सारे रस उससे उत्पन्न होते हैं और उसी में जाकर लय हो जाते हैं। शांत से ही सारे रस का प्रारंभ होता है और ये सब जाकर उसी शांत रस में लीन हो जाते हैं। इसलिए प्रशांतम ब्रह्म ऐसा बताया गया है। तो अब आगे भगवान की इस महिमामयी सीख को सुनने के पश्चात और उनकी विभूति की कुछ जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन को चाह हुई कि प्रभु आपकी हम और विशिष्ट जो अभिव्यक्तियां हैं उनके विषय में जानना चाहता हूं। तो एक नहीं, केशु केशु भावेशु आगे पूछेगा। किंतु अस भगवान में किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंते हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं। अब इस बात को जानने के लिए पहले भगवान की स्तुति करता है। पर ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमं भवान। प्रभु आप पर ब्रह्म हैं। पर ब्रह्म कौन है? अनादिमत पर ब्रह्म, ना सत ना असत इति उच्यते। सत और असत दोनों से परे जो है, दोनों का स्रोत जो है, दोनों का कारण जो है, दोनों जिसके भाव हैं वह परब्रह्म है। और परब्रह्म ही ज्ञेय है। याद रखो, ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जिसको जान लेने मात्र से अमृत की अनुभूति होती है। क्या बात है जी? तो ज्ञेय कौन है? वह परब्रह्म। ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अनादिमत परब्रह्म, न सत न असत इति उच्यते।
गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों की बात कही है और ज्ञाता का भी उसमें समावेश है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों की महिमा का गान है गीता के 13वें अध्याय में। पहले तो ज्ञान की महिमा गाई है और फिर ज्ञाता का स्वरूप बताया है और फिर ज्ञेय के विषय में बाकी सारी व्याख्या 13वें अध्याय में उपलब्ध है। तो ज्ञान और ज्ञान का विपरीत जो है अज्ञान, एतत् ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अज्ञानम यततो अन्यथा। तो भगवान ने ज्ञान का स्वरूप बताया और का इससे विपरीत जो है वह ज्ञान है, ऐसे समझ लो। उसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत है। और अब ज्ञेय क्या है तो इसके विषय में भगवान ने बताया ज्ञेय में तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब मैं उस ज्ञेय के विषय में तुम्हें समझा रहा हूं जिसको जान करके अमृत का उपभोक्ता हो जाता है आदमी। ज्ञाता कौन है? का अनादिमत पर ब्रह्म, अनादिमत पर ब्रह्म। उसको इतने कह सकते हैं न सत न असत इति उच्यते। न वो सत है न असत है, न दृश्य है न अदृश्य है, न जड़ है न चेतन है। जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, सत भी नहीं असत भी नहीं, कारण भी नहीं कार्य भी नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। वहां कार्य और करण नहीं है दोनों। वो सबका कारण है और किसी का कारण नहीं है। कारण कार्य भाव वहां नहीं है, कार्य कारण भाव वहां हो। बड़ी विचित्र बात है, इसको कल समझाएंगे कि कार्य कारण रहित ब्रह्म कैसे। कार्य कारण की कल्पना उसमें नहीं हो सकती। तो यहां पर न सत न असत इति उच्यते और उसी के लिए आगे कहा सर्वतः प्राणिपादम सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमागत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। बहुत सुंदर व्याख्या है पर ब्रह्म की, ब्रह्म और उसके विवर्त की, समग्र रूप से ब्रह्म की यहां पर व्याख्या है और जो क्रमशः आगे समझाएंगे 13वें अध्याय में। यहां पर उस पर ब्रह्म को कहा कि आप पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म और परम धामम, आप परम धाम है। परम धाम माने ज्योति प्रकाश, आप परम प्रकाश स्वरूप है। यच्चंद्र मसीयत्याग्नम तत्तेजो विद्धि माम कर। वेद क्या कहता है? न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम मन भात सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाते। उस परमात्मा से ही समस्त ये प्रकाश पुंज प्रकाशित हो रहे हैं। उसी का प्रकाश सब प्रकाशों में परिव्याप्त होकर के प्रकाशक प्रदान कर रहा है। रामायण में क्या कहते हैं भगवान? सबकर परम प्रकाशक जोई राम नाथ विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई। वह परम प्रकाशक है, परम प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तो पुण्य विज्ञान बिहाना, वहां सवेरा नहीं होता। भगवान अंधेरा हो तब तो सवेरा हो, जहां रात्रि नहीं वहां सवेरा कैसे? इसलिए नहीं तो पुण्य विज्ञान बिहाना, वहां विज्ञान का बिहान नहीं होता। बिहान माने सवेरा नहीं होता। इसलिए प्रभु जो है वो परम धाम है। न तत्र भासय तो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो सूर्य चंद्र और पावक उसको प्रकाशित नहीं करते क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और ब्रह्म परम धामम पवित्रम,
पवित्रम माने परमात्मा से और पवित्र कौन हो सकता है, जो अपने सकाश मात्र से विश्व को पावन बनाने की क्षमता रखता हो, उससे और कौन पवित्र हो सकता है, किसकी कल्पना की जा सकती है। पवित्रम और परमम पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा परागति, उससे पर और कोई है ही नहीं, अपर तो है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। एक संत ने इसकी व्याख्या की कि भगवान से परतर नहीं है कुछ, भगवान के आश्रित सारा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, सारे विवर्त उसके आश्रित हैं, उससे परे कुछ नहीं। पुरुषार्थ न पर किंचित, इसलिए परम धामम पवित्रम परमम भवान। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्र हैं, परम हैं। और पुरुषम शाश्वतम, आप ही शाश्वत पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, स्वराट पुरुष हैं, आप ही पुरुषम शाश्वतम। हाँ, दिव्यम, आप ही शाश्वत पुरुष हैं। तुम बेह शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनतम पुरुषो मतों में, आप सनातन पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं। जिस सनातन पुरुष की यहाँ चर्चा की गई है, उसी के प्रकाश रूप धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म क्या है? वह सनातन पुरुष का प्रकाश है। धर्म माने प्रकाश, धर्म माने गुण, धर्म माने प्रॉपर्टी अंग्रेजी में, इसका धर्म है। तो ये सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन पुरुष के प्रकाश को सनातन धर्म कहते हैं। हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। वैसे तो सारी सृष्टि सनातन धर्म के अनुयायी है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं। जब जाने नहीं तो मानेंगे कहां? सारी सृष्टि सनातन धर्म की अनुयायी है। परमात्मा के ही प्रकाश का तो अनुगमन सब करते हैं। दुनिया में कौन ऐसा जीव जो परमात्मा के प्रकाश का अनुगमन नहीं करता, लेकिन मानता नहीं, अज्ञानवश। तो ये विश्व के समस्त प्राणी सनातन धर्मी हैं। इसीलिए इस धर्म में कोई किसी भी प्रकार के आडंबर के लिए और मानवकृत प्रयत्न के लिए स्थान नहीं है। इस धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। अनिवार्य चिन्ह सनातन धर्म का कुछ नहीं। इस्लाम धर्म का एक चिन्ह है, यहूदी धर्म का चिन्ह है, ईसाई धर्म का चिन्ह है, उनके चिन्ह है। उस चिन्ह के बिना आप उस धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते, उस धर्म के कहे नहीं जा सकते आप। लेकिन सनातन धर्म में कोई चिन्ह नहीं जिसको अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाए। आप कहेंगे नहीं, सनातन धर्म के भी चिन्ह है, जैसे तिलक है, माला है, जनेऊ है, चोटी है, ये सब सनातन चिन्ह नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म का श्रेष्ठतम अनुयायी जानते हो कौन होता है? सन्यासी। और सन्यासी के पास ना माला होती है, ना जनेऊ होता है, ना चोटी होती है, ना तिलक होता है, कुछ नहीं होता। कोई लगा दे, तिलक लगा दिया, ठीक। सन्यास में भी तो परमहंस अवस्था जो है उसमें यही बताया गया, वह कोई चिन्ह नहीं। उसको कहते हैं अलिंग। अलिंग माने कोई चिन्ह नहीं उसके पास, वो जैसे पैदा हुआ था वैसे ही है बस। यहां तक कि उस उच्चतम अवस्था में तो वस्त्र रूपी चिन्ह भी नहीं रहता। तो कौन कलर है? सफेद कलर है, लाल कलर है, पीला कलर है, कौन जानता है? मेरे परमाराध्य जिनके चरणों में बैठ करके मैंने तत्व विज्ञान का बोध प्राप्त किया,
वो स्मशान में जाकर के वहां पड़े हुए कफन वो लेते थे, गंगा जी में धोते थे और वो इसी को पहनते थे। कभी किसी घर से कपड़ा नहीं पहना, स्मशान खाने से कफन पहने बाबा मणिराम हमेशा कफन पहनते थे। यानी और कफन को रंग करके कौन बनेगा, तो जैसे ताजे बनते थे। तो ये जो तत्व विज्ञान है, सनातन धर्म में किसी चिन्ह की कोई जरूरत नहीं। चिन्ह है धर्म की नहीं, चिन्ह संप्रदाय का। हमारे यहां चिन्ह जो स्वीकार किया गया है वो संप्रदाय का, धर्म का कोई चिन्ह नहीं। सनातन धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। मुसलमान तब तक आप नहीं बन सकते जब तक खतना न करावें, यहूदी नहीं बन सकते जब तक खतना न करावें, ईसाई नहीं बन सकते जब तक बपतिस्मा न ले, बप्टाइज नहीं हुए ईसाई नहीं बन सकते। ईसाई बनते जब है जब क्यों बप्टाइज हो। इसलिए बच्चा पैदा हुआ तो कितने दिन के बाद चर्च में ले जाकर उसे बप्टाइज करते हैं, और यदि बप्टाइज नहीं हुआ तो फिर वो ईसाई नहीं है। तो हर एक का अपना कोई न कोई नियम है कि ये करने से होता है। लेकिन अपने यहां सनातन धर्मी का जो 16 संस्कार करते हैं, का सनातन धर्मी तो शूद्र भी है जिसका एक भी संस्कार नहीं होता। 16 संस्कार तो ब्राह्मणों के यहाँ, क्षत्रियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ है, शूद्र के यहाँ कोई संस्कार नहीं है, निषाद के यहाँ कोई संस्कार नहीं। वही सनातन धर्मी तो है, उसको आप सनातनी नहीं कह सकते क्या? सनातन धर्मियों का ही तो दूसरा नाम हिंदू है। तो हिंदू के लिए कौन सी चिन्ह की जरूरत है? तिलक बेड़ा लगाओ, खड़ा लगाओ, चौड़ा लगाओ, ना लगाओ, तभी सनातनी हुआ। कोई ऐसा नियम नहीं, जैसे पैदा हुआ है वैसे जिंदगी भर है तो सनातनी है, हिंदू है, उसके लिए कुछ नहीं करने की। इतना विशाल मानव मात्र को आत्मसात करने वाला, निराकार मानो, साकार मानो, कुछ न मानो, भगवान मानो न मानो। वो कहता है कि तुम्हारे मानने से भगवान की कोई महिमा बढ़ेगी क्या? जब तुम नहीं मानोगे तो भगवान की महिमा घट जाएगी, ज्ञान की महिमा घट जाएगी। एक ने कहा हम वेद को नहीं मानते, तो वेद को नहीं मानते, तुम्हारी अज्ञानता इसमें कारण है, वेद तो कारण नहीं है। तुम वेद को नहीं मानते तो इससे तुम्हारी अज्ञानता प्रदर्शित हो रही है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। वेद माने क्या होता है? ज्ञान। वेद ग्रंथ माने ज्ञान का कोश। तुम नहीं मानते तो उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। जो सत्य है उसको यदि तुम ना मानो, कोई कहता हम ज्ञान को मानते नहीं, तो नहीं मानो तो उससे क्या अंतर पड़ता है? उसे ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ा, तुम भी अज्ञानी बने रहोगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये सनातन पुरुष जो परमात्मा है उसके सहज प्रकाश, धर्म माने प्रकाश किया, धर्म माने प्रॉपर्टी, प्रकाश। तो सनातन जो पुरुष परमात्मा है उसके सहज प्रकाश का नाम है सनातन धर्म। और उसका सहज प्रकाश क्या है? ये सृष्टि। ये सृष्टि जो है उसका सहज प्रकाश है। इसके लिए परमात्मा को कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए सृष्टि का भी नाम है सनातन धर्म। और हम सभी इस सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम किसी चिन्ह में, किसी मानवकृत व्यवस्था में आस्था नहीं रखते। हमारी परम आस्था तो सनातन धर्म में है। और सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म की विधि को अपनाने के लिए हमारे यहाँ एक सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय। कितने संप्रदाय हैं? वैदिक काल में तो कितने संप्रदाय थे जानते हो? बहुत संप्रदाय। वैदिक काल में 1188 संप्रदाय। कितने संप्रदाय? वेद की शाखाएं, सारी वेद की शाखाएं जितनी उतने उसके संप्रदाय हैं। उसको शाखा को, संप्रदाय को बात देखिए। उनमें से 108 उपनिषद स्वीकार किए गए। 1180 में से 1180
1180 में से 1180 उपनिषद हैं, सब शाखाओं के अपने अपने, सब शाखाओं की अपनी विधियां हैं। जैसे एक ही मंत्र यजुर्वेद में पढ़ा जाएगा, दूसरे तरफ से पढ़ा जाएगा, सामवेद में पढ़ा जाएगा, दूसरे ढंग से पढ़ा जाएगा, वही ऋग्वेद में पढ़ा जाएगा, दूसरे ढंग से पढ़ा जाएगा। क्यों? उनकी शाखा अलग अलग है। किस शाखा वाले किस ढंग से उस मंत्र को पढ़ेंगे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात। अब यजुर्वेदी से ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन ऋग्वेदी ऐसे नहीं पढ़ेंगे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, वैसे पढ़ेंगे। वो ख पढ़ेंगे, वो श पढ़ेंगे, क्योंकि यजुर्वेद में ख पढ़ने का विधान है, ऋग्वेद में नहीं है। तो अलग अलग शाखा, मंत्र वही है, शाखा अलग अलग है, अलग अलग ढंग से पढ़ने का विधान है। तो 1180 शाखाएं तो वेद की, शाखा माने संप्रदाय। और वो तो सब समझ गए, जैसे वेद समझ गया तो ये सारे समझ गए। अब तो जीवित एक भी शाखा नहीं, कोई ऐसा नहीं रहा। शाखाएं तो भी हैं, थोड़ी सी बची हुई, लेकिन उनका ये विस्तार नहीं रहा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे यहाँ संप्रदाय अलग है, धर्म एक है। हम सब सनातनी हैं, उसमें शैव भी है, वैष्णव भी है, शाक्त भी है, गाणपत्य है, शौर्य है, ये सब उसमें है। लेकिन है कौन? सनातनी। परमात्मा के भिन्न भिन्न विभूतियों के नाते भिन्न भिन्न संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। तो संप्रदाय में मूल कारण कौन है? विभूति। धर्म में मूल कारण कौन है? धर्मी, स्वयं परमात्मा। और संप्रदाय में कौन कारण है? विभूति। हम राम के पुजारी हुए तो हम रामायत हो गए, और कोई कृष्ण का पुजारी हुआ तो काष्णी बन गया, कोई नारायण का पुजारी हो गया, कोई शिव का पुजारी हो गया, नारायण का पुजारी हुआ तो वैष्णव बन गया, नारायणीय धर्म को पालन करने वाला वैष्णव कहा जाता है। शिव का पुजारी शैव कहा जाने लगा। अब शैव में भी वीर शैव अलग है, पाशुपत अलग है, कौल अलग है, अलग अलग है सब शैव। तो पंच शैव है, 5 संप्रदाय है शैवों के। वैष्णवों के भी ऐसे 5 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, माधव संप्रदाय, गौड़ी और वो करके भी हुए। इसमें ये संप्रदाय क्यों बने? आचार्यों की अभिव्यक्ति। श्रीमन नारायण के शंख चक्र गदा पद्म और वो स्वयं या शेष, तो शेष जी भगवान की महिमा का गान करते हैं, तो शेष के अवतार हुए, उन्होंने अपना संप्रदाय चलाया। सुदर्शन के अवतार हुए, गदा के अवतार हुए और शंख के अवतार हुए। तो सुदर्शन के अवतार निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं वो सुदर्शन को अपना आदि गुरु मानते हैं। चक्र सुदर्शन जो भगवान का है, सुदर्शन चक्र को। इसी रूप से माधव संप्रदाय वाले जो हैं वो गदा को मानते हैं। गदा अवतार लेकर के माधवाचार्य के रूप में आए कौमुदी। किसी संप्रदाय के लोग शंख को मानते हैं, कोई संप्रदाय के लोग शेष को मानते, जैसे रामानुज संप्रदाय तो शेष से चला है। भगवती श्री ने शेषनाग को उपदेश दिया तो शेषनाग ही अनुज बने, रामानुज बने, उनसे जो चला। तो अलग अलग करके इसी प्रकार से संप्रदाय बने। लेकिन सारे संप्रदाय मिलकर के एक सनातन तत्व की खोज करते हैं और सनातन पुरुष की आराधना करते हैं और सनातन धर्म का अनुकरण करते हैं। सनातन पुरुष परमात्मा है, उसका सनातन ज्ञान वेद है। सनातन पुरुष कौन है? परमात्मा। उसके सनातन ज्ञान का नाम है वेद। यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम यो वेदांश्च प्रणोत तस्मै। तो सनातन पुरुष का सनातन ज्ञान जो वेद है,
उसका अनुकरण करना सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अनुकरण करना है और वेद के जितनी शाखाएं हैं उतने प्रकार के संप्रदाय। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सनातन धर्म में एक विशिष्टता यह है कि यहाँ एक कोई दूसरे संप्रदाय से घृणा नहीं करता। पहले था, लेकिन उसमें कारण अज्ञानी आचार्य थे। अज्ञानी तो परमाचार्य जो थे उनके प्रवर्तक वो तो पूर्ण प्रज्ञ थे, वहां तो झगड़ा था नहीं। लेकिन बाद में जो आए अहंकारी, जिन्होंने साधना की नहीं, केवल उस संप्रदाय के अनुयायी बनकर गद्दी पर बैठ गए, तो उनके अज्ञान बस इस प्रकार का चल। मैं गुजरात में गया एक बार, तो वहां नारायण हरि करूं तो मुझे किसी ने रोटी नहीं दी। कई दिन तक पैसे में रखता नहीं था, कई दिन तक हम वही ऐसे भूखे घूमते रहे, परेशान हो गए। नारायण हरि करने जाओ कोई रोटी नहीं दे सन्यासी को। लोग किवाड़ खोलते थे, देखता सन्यासी खड़ा है, नहीं रोटी नहीं देना। तो कपड़े मेरे लाल थे, वहां कोई सन्यासी को रोटी देता ही नहीं। तो मैं देखा भाई यहाँ कोई सन्यासी को रोटी नहीं देता। तो 2-3 दिन बीत गए, परेशान हो गया। तो मैंने एक से पूछा, हमका भाई तुम्हारे यहाँ, जामनगर की बात है, तो एक से पूछा, हमका तुम्हारे यहाँ कोई भिक्षा देने का रिवाज नहीं है? तो स्वामी जी बात है कि यहाँ सब वैष्णव का प्रभाव है। उनका वैष्णव के प्रभाव में भिक्षा नहीं देते, किसने तुम्हें बताया? कहता नहीं, यहाँ वैष्णव माने बल्लभ को, बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। तो बल्लभ संप्रदाय में तो महात्मा होते ही नहीं, तो शुरू से गृहस्थी है। तो बल्लभ संप्रदाय वाले दूसरे क्या रोटी मांगने क्यों जाएंगे? यहाँ संत नहीं होते, महात्मा नहीं, सन्यासी नहीं, और भिक्षा मांगने का प्रश्न नहीं पैदा होता। तो गृहस्थी है, गृहस्थी में रहे। अभी उनके आचार्य गृहस्थी होते हैं, बाल बच्चे वाले होते हैं। इसलिए तो हमने तो उसने मैंने बताया कि यहाँ एक शंकर जी का मंदिर, वहां जाइए आप। जब वहां जाओगे तो वहां आपको इसकी भिक्षा मिल जाएगी, वहां व्यवस्था है। तो मैं चला गया वहां। तो दूर से एक महात्मा थे, वो देखे मुझे तो दौड़े, आइए आइए भगवान आइए कह करके दौड़े। तो जब मेरे पास आए, आइए करके दौड़े, तो हम जानते नहीं को भाई। जब मेरे पास आए तो खड़े हो गए, कहा क्षमा करना, मैं किसी और को समझा था। हमने कहा कि भाई आप किसको समझे थे? कहा मैंने सोचा कि स्वामी बावरा जी हैं, आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे हैं, स्वामी बावरा जी, मैं उनको समझा था। तो हम कहा, तो हम हंसने लगे। हम कहा आप बावरा जी को जानते हैं? बोले मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे प्रकार से जानता हूँ। हम कहा कभी मिले हो आप उनसे? कहा नहीं, मिला तो नहीं हूँ। हम कहा फिर कैसे जानते? कहा मैं पंजाब का हूँ, और पंजाब में मैं भटिंडा में, और उन दिनों तो सारा पंजाब था ना, हिसार, भटिंडा, जींद, लुधियाना, अमृतसर, क्या बोलते हैं, जलंधर, इन सारे शहरों में मैं गया हूँ। और वहां तो उनको लोग भगवान कैसा पूजते हैं, सबके घरों में मैंने चित्र देखा उनका। तो हम कहा तो आप चित्र से उनको पहचान? बोले हाँ, चित्र से जानता हूँ वैसे, और कभी सौभाग्य नहीं मिला, मिले नहीं कभी। तो हम कहा कि फिर आज आपको शंका कैसे हो गई कि मैं वो बावरा नहीं हूँ? अरे उनका देवता मैं वही बावरा हूँ। तो उसने कहा कि पहले तो मैंने आपको देखा कि पीछे कोई आपके साथ तो है नहीं। तो कहा कि बावरा जी तो यहाँ चलते हैं तो उनके साथ तो 10-20 आदमी हमेशा होते हैं, तो आज अकेले आप कैसे? तो मुझे देखकर हैरान, आप अकेले? मैं तो फिर उसे कहता देखो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप वही पंजाब वाले बावरा हो। अरे हम कहा भले आदमी 3 दिन हो गया आज मुझे रोटी खाए, यहाँ भिक्षा नहीं देते दुष्ट, तो कहीं भिक्षा का प्रबंध कर तू मेरे। मैंने कहा हम कहा बाद में तू याद करना कि मैं पंजाब वाला बावरा हूँ कि दूसरा बावरा हूँ। जब ऐसे बोला तो वो फिर कहता फिर तो आप वही हो। क्योंकि वो जानता था बावरा भिक्षा करते हैं, तो फिर तो आप वही हो, चलिए मेरे साथ। आपको यहाँ भिक्षा कौन देगा? ये तो वैष्णव का केंद्र है। अरे हम कहा तो मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, भले आदमी कहता वैष्णव तो, लेकिन
बिना भिक्षा नहीं देते थे। तो ले गया जहां पर सिंधियों की कॉलोनी थी, वहां भी सिंधी बहुत आकर बसे जामनगर में।